नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 7 और 8 पढ़ने जा रहे हैं। तस्य तक्त स्वभावस्य घृणेर्मया वनौकस। भजन्तं भजमानस्य बालस्येवा स्थिरात्मनः। मत्शूलभिन्नग्रीवस्य भूरिना रुधिरेण वै। अश्रिक्प्रियं तर्पेष्वे भारतां मे गतव्यतः। तस्य उसका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का त्यक्त्वा स्वभावस्य अपने स्वभाव समदर्शिता को जिसने त्याग दिया। घृणेः अत्यंत गर्हित माया भ्रामक शक्ति के प्रभाव से वनौकसः जंगल में पशु के समान आचरण करते हुए भजंतम भक्ति में लगे भक्त को भजमानस्य पूजित होकर बालस्य लड़के के इव सदृश अस्थिरात्मनः सदैव अशांत तथा परिवर्तित होने वाला मत मेरा शूल त्रिशूल से भिन्न अलग किया गया छिन्न ग्रीवस्य जिसकी गर्दन भूरिणा अत्याधिक रुधिरेण रक्त से वै निसंदेह अश्रिक प्रियाम रक्त का प्यासा तर्पेष्ये प्रसन्न करूँगा भ्रातरम भाई को मैं अपने गतव्यतः अपने को शांत बनाकर। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। जिस तरह एक बेचैन बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए, अतएव मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। तात्पर्य, इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु भी एक चंचल बालक की भांति
पक्षपात करते हैं। हिरण्यकशिपु ने यह सोचा कि भगवान किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं, अतएव उनके वचन तथा कर्म बच्चे जैसे हैं। वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के कारण अपना मन बदलते हैं और भौतिकता से बद्ध होने के कारण वे सोचते हैं कि भगवान भी बद्ध हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। असुर सदैव सोचते हैं कि विष्णु को मारा जा सकता है, अतएव उन्हें मारने के विचार में लीन होने के कारण उन्हें विष्णु के प्रतिकूल सोचने का अवसर तो प्राप्त होता है। यद्यपि वे भक्त नहीं होते, लेकिन विष्णु के विषय में सोचना प्रभावशाली होता है और इस तरह वे सामान्यतः सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि असुरगण परमेश्वर को सामान्य जीव मानते हैं, अतएव वे सोचते हैं कि वे भगवान विष्णु का उसी तरह वध कर सकते हैं जैसा कि किसी सामान्य व्यक्ति का वध किया जा सकता है। यहाँ पर एक अन्य तथ्य प्रकट हुआ है कि असुरगण रक्त के प्यासे होते हैं। निस्संदेह वे सबके सब मांसभक्षी तथा रक्त चूसने वाले होते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जिसे कुछ बर्फी तथा लड्डू देकर जो चाहे वो कराया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से इससे भगवान की वास्तविक स्थिति सूचित होती है, जो भगवत गीता 9:23 में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनकी भेंटें स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्तगण परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अतएव वे भगवान को पहले अर्पित किए बिना अपना भोजन नहीं करते। भगवान एक क्षुद्र पत्र या पुष्प के लिए लालायित नहीं रहते, उनके पास खाने के लिए बहुत है। वस्तुतः वे ही सारे जीवों को भोजन देने वाले हैं। फिर भी क्योंकि वे अत्यंत कृपालु तथा भक्तवत्सल हैं, अर्थात भक्तों के अनुकूल हैं, अतएव उन्हें प्रेम तथा भक्ति पूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उसे अवश्य खाते हैं। इस गुण को बचकाना नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है उनकी भक्तवत्सलता। दूसरे शब्दों में वे अपने भक्तों से सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। यहाँ तक कि माया शब्द के प्रयोग की बात है, जब यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के व्यवहारों में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है स्नेह। अपने भक्तों के पक्ष में किए गए कर्म अवगुण नहीं है, अपितु भगवान के सहज स्नेह के लक्षण है। जहाँ तक भगवान विष्णु के रुधिर का प्रश्न है, क्योंकि भगवान विष्णु के सिर को उनके शरीर से छिन्न नहीं किया जा सकता, अतएव रक्त की बात ही नहीं उठती। किंतु विष्णु के शरीर को अलंकृत करने वाली माला रक्त के ही समान लाल होती है। जब असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है और वे अपने पापमय कर्मों को पीछे छोड़ जाते हैं तो उन्हें रक्त के समान विष्णु की लाल माला ही आशीर्वाद देती है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद कभी कभी असुरों को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ उन्हें भगवान की माला का प्रसाद पुरस्कार रूप में मिलता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत दिन के बाद हिंदी भागवतम क्लास देने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। सब भक्तों का धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे मॉर्निंग प्रोग्राम में, क्योंकि भक्ति के जो 64 अंग हैं उनमें से आप जानते हैं सबसे मुख्य जो 5 अंग हैं जो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु शिक्षा देते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है, वो कौन से 5 हैं? भक्तों का संग करना, श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, हरिनाम संकीर्तन करना, अर्च विग्रह की सेवा करना और धाम वास करना। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि धाम में वास कर रहे हैं। अर्च विग्रह की सेवा, आप लोग कोई पुजारी सेवा भी करते हैं, यहाँ दर्शन करना ही सेवा है, और भागवत श्रवण करना, संकीर्तन करना, भक्तों का संग करना। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में 5 चीज़ हो जाते हैं, तो बहुत आवश्यक है। तो आप लोग जो क्लास में आ रहे हैं सबका धन्यवाद। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं हिरण्यकशिपु कैसे शब्द कह रहे हैं क्रोध से, क्योंकि उनके भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया, वराहदेव ने वध किया है। और हिरण्यकशिपु क्या कह रहा है? मैं उस विष्णु का सर गले से अलग कर दूंगा और खून से फिर मैं अपने भाई को प्रसन्न करूंगा, जिसको खून बड़ा पसंद था। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आसुरिक जो मनोवृत्ति है, आसुरिक स्वभाव है, उसका इसमें वर्णन। इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, आज नहीं, अरे आज भी हैं सबके अंदर। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में तो देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे, फिर एक ही पृथ्वी में त्रेता युग में अलग अलग देश में रहते थे, जैसे अयोध्या या लंका। द्वापर युग में एक शहर में रहते थे, जैसे दुर्योधन और पांडव। लेकिन कलयुग में एक ही शरीर में देवता और दानव वास करते हैं, क्योंकि सबके अंदर ये दोनों गुण हैं, दैवी गुण और आसुरिक गुण, जैसा कि भगवान 16वें अध्याय में वर्णन करते हैं। तो आसुरिक गुण क्या है कि वो भगवान को नहीं मानते। ये सबसे पहला दुर्गुण है असुरों का, कि वो नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते और उनके हमेशा भगवान के द्वेष करते हैं और चाहते भगवान अगर है भी तो उनका गला काट दिया जाए। दे वांट टू किल गॉड, ऐसा उनका बुद्धि होता है। और आजकल अधिकतर लोग आप देखेंगे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो नास्तिक होते हैं, भगवान को मानते नहीं, निंदा करते हैं भगवान की, कृष्ण की निंदा करते हैं, विग्रह पूजा की निंदा करते हैं। तो ये सब हिरण्यकशिपु की तरह ही हैं जो भगवान का गला काटना चाहते हैं, क्योंकि भगवान नहीं है बोलना मतलब क्या? एक तरह से भगवान को मारना हो गया। कोई व्यक्ति जिंदा है, बोलेगा नहीं ये तो मर गया, इसका मतलब ये है ही नहीं, इसका मतलब आप उसको मारना चाह रहे हैं। तो ये आसुरिक स्वभाव है कि वो भगवान को कभी मानना नहीं चाहते। क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि अगर भगवान को मानेंगे तो उनके नियम को भी मानना पड़ेगा, इसीलिए वो भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानेंगे तो जो शास्त्र के नियम को पालन करना पड़ेगा, तो उनको कोई नियम पालन नहीं करना, इसलिए वो भगवान को ही नहीं मानना चाहते। तो ये असुरों का स्वभाव है। और हर तरह के वो
दुष्कार्य करते हैं। जैसे इस श्लोक में प्रभुपाद जी समझाते हैं, उनको विशेष करके मांस और रक्त बड़ा प्रिय होता है। अधिकतर वो नॉनवेज खाने वाले होते हैं। और वास्तव में ऐसे लोग होते हैं। मैं एक बार जब केनिया गया था, वहाँ पता चला मुझे कि वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नाम भूल गया, उनको क्या कहते हैं, वो लोग रक्त पीते हैं गाय का। जैसे हम लोग जूस पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना, तो वो लोग ऐसे खून पीते हैं ताज़ा ताज़ा। ऐसे लोग हैं पृथ्वी में आज भी। भारत में भी ऐसे कई लोग हैं। कई लोग गाय का मांस खाते हैं। शहरों में फैशन है, शहरों में दुकान में जाके, और हम तो कितना दुर्भाग्य है भारत का। खैर, तो ऐसे आसुरी लोग रहते हैं जिनको खून और मांस बहुत प्रिय है। ये कोरोना कहाँ से आया? चाइना में एक मार्केट है जहाँ पे लोग जिंदा जानवर खाते हैं। ऐसे कुछ लोग तो कहते हैं जानबूझ के लैब में बनाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो चमगादड़ से आया। वहाँ जिंदा लोग चमगादड़ खाते, जिंदा जानवर खाते। कम से कम पका के भी खाएं तो कीड़े मर जाएंगे उसमें, जिंदा चबा जाते हैं। तो क्या हुआ, वो वायरस आदमी के अंदर गया और उससे फिर दूसरे आदमी को, ऐसे करके पूरी दुनिया में फैल गया। देखिए कितना सब परेशान है। तो ये प्रकृति का एक प्रक्रिया है, रिएक्शन है। तो जो आसुरी स्वभाव के लोग रहते हैं, उनको दूसरों को कष्ट देना, पर दुख सुखी, बहुत सुखी होते हैं अगर दूसरों को कष्ट मिलता है। दूसरों को सुख मिलते हुए देखते बड़े दुखी होते हैं, पर सुख दुखी। इन वैष्णव क्या होता है? पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। दूसरे को दुख को देके बड़ा दुखी होता है और दूसरे को सुख को देके बड़ा सुखी होता है। तो हमारे अंदर भी हमें टेस्ट करना चाहिए। कई बार भक्त हो के भी हमारे मन में कई बार दूसरे को सुख देखते हैं या दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हमारे मन में थोड़ा दुख आता है। या अगर दूसरा कोई दुखी रहता है तो हमें लगता है अरे अच्छा है, वो ऐसा बदमाश था, अच्छा उसको अच्छा फल मिला, तो हमारे मन में ऐसा आता है। तो हमें इसका सोचना चाहिए क्या स्वभाव है, ये आसुरी स्वभाव है। तो हमारे मन में हमें विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे अंदर भी छोटा हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, सारे राक्षस बैठे हैं। इसलिए भक्त लोग कहते हैं जब हम नरसिंह प्रणाम गाते हैं तो उसमें ये भाव होना चाहिए, जब हम कहते हैं कि बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह मदिम क्षण, भगवान जैसे आपने हिरण्यकशिपु को मारा, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो एक तो भाव होता है कि हम प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से कि हमारे भक्ति में सारे बाधाएं नष्ट करें, भक्तों की रक्षा करें। और साथ में ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे हृदय के अंदर जो असुर बैठे हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कंस, रावण, ये सब का आप वध करें। तो इस समय समझना चाहिए कि कैसे कैसे मनोवृत्ति होती है हिरण्याक्ष की, हिरण्यकशिपु की। जो असुर होते हैं वो हर समय भगवान को मारना चाहते हैं, लेकिन एक लाभ है, क्या है कि क्योंकि वो जो ऐसे असुर होते हैं जो भगवान से बहुत ज़्यादा बैर करते हैं, वो हर समय भगवान के बारे में चिंतन करते हैं। तो क्योंकि वो हर समय भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तो अंत में उनको क्या प्राप्त होता है? सायुज्य मुक्ति। तो क्या वो भक्ति है हर समय भगवान का चिंतन करने से? भगवान कहते मन मना भमत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवश्य सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोस्मि आप। तो जिस तरह से असुर लोग भगवान का चिंतन करते हैं, जैसे कंस करता था, सोते हुए जागते हुए हर जगह उसको कृष्ण दिखाई देता, तो सबसे महान भक्त है कि नहीं? भक्त है? भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रतिकूल भाव से, देखिए भक्ति का डेफिनेशन है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। जो अनुकूल भाव से हम भगवान का चिंतन करते हैं वो है भक्ति, प्रतिकूल भाव से नहीं, फेवरेबल। तो जो भक्त सोचते हैं कि मैं भगवान का श्रृंगार करूंगा, उनको भोग लगाऊंगा, उनका नाम जप करूंगा, उनको प्रसन्न करना है, तो ये है अनुकूल भाव। और प्रतिकूल भाव असुरों का, भगवान को मारूंगा, वो मेरा असुर है, उनसे घृणा करना, तो उसमें भी वो चिंतन करते हैं भगवान के, लेकिन प्रतिकूल भाव से। तो भक्ति नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी भगवान का अगर कोई स्मरण करे उसमें इतना शक्ति है कि वो प्रतिकूल भाव से भी क्योंकि भगवान का स्मरण करते हैं वो, तो उनको क्या प्राप्त होता है? सायुज्य मुक्ति। अब जानते हैं मुक्ति 5 तरह का है। कपिल देव भागवतम के 3 स्कंद में कहते हैं साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य। तो सालोक्य क्या है? भगवान के लोक में
एक ही लोक में रहना, ऐसे वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन में, सामीप्य भगवान के साथ में रहना, साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सारूप्य यानी भगवान के समान स्वरूप, जैसे चतुर्भुज रूप में सब रहते हैं वैकुंठ में या वृंदावन में जो भगवान की गोप सखा है भगवान की तरह दिखते हैं। और पांचवा है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति कभी भक्त नहीं चाहता, बाकी चार तो ठीक है, मिल गया तो कोई बात नहीं, उसमें सेवा करेंगे, लेकिन सायुज्य मुक्ति तो कैवल्य नरकायते। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, जो कैवल्य मुक्ति है या सायुज्य मुक्ति है, ब्रह्म में लीन हो जाना, वो क्या है? नरक से भी हीन है भक्त के लिए। मतलब भक्त नरक में जाने भी तैयार है, लेकिन भगवान बोलेंगे तुमको सायुज्य मुक्ति देता हूं, बोलेगा नहीं, क्योंकि ये सबसे भक्त कभी नहीं चाहेगा। सायुज्य मुक्ति क्या? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना या भगवान के शरीर में लीन हो जाना, अपना अस्तित्व खो देना। तो सेवा कैसे करेगा? सेवा के लिए भक्त भगवान होने, तभी तो सेवा करेगा भक्त भगवान की। जब भक्त खुद ही मिट जाएगा तो सेवा क्या करेगा? तो इसलिए भक्त कभी सायुज्य मुक्ति कभी नहीं चाहते। लेकिन जो ऐसे असुर रहते हैं, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु से असुर, उनको क्या प्राप्त होता है? सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सायुज्य मुक्ति में जो भगवान का जो माला है वो रक्त के समान है उनके लिए, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले असुर भी कई बार भक्तों के संग में किस तरह आके और वैकुंठ पहुंच जाता है। ऐसे बोलते हैं कई बार भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं, ब्रह्म ज्योति सब क्रॉस करते हैं, तो वहां पे कई बार जो आत्मा लीन हुए रहते हैं ब्रह्म ज्योति में, वो उनका कीर्तन सुनते हैं और वो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस मैंने सुना था, शायद शिव जी डमरू बजा के कीर्तन करते हैं कई बार ब्रह्म ज्योति, और उनकी कीर्तन सुन के उद्धार हो जाता है। तो खैर इसमें असुरों का वर्णन है, हिरण्याक्ष कैसा असुर था, हिरण्यकशिपु, और हमारे सबके अंदर ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति है। एक और बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं तात्पर्य में कि हिरण्यकशिपु भगवान को गाली दे रहा है। क्या बोल रहा है? भगवान पक्षपात करते हैं। तो ये पूरा जो 7वां स्कंद शुरू यहाँ से हुआ कि जब प्रश्न यही पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं देवताओं के प्रति, तो उसका उत्तर दे रहे हैं नारद मुनि। और यहां से पूरी कथा शुरू हुई हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की और प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की। तो 7वें स्कंद में हम सब जानते हैं नरसिंह देव की कथा विस्तार में। तो खैर उस आंसर में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप लोग सुने होंगे पहले चैप्टर, पहले अध्याय में, कि क्यों भगवान पक्षपात नहीं करते। क्योंकि वो समोहम सर्वभूतेषु, सबको समदृष्टि से देखते हैं, सबको मौका देते हैं भक्ति करने के लिए। अब कोई नहीं करता तो उसकी गलती है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते सूर्य, भाई वो तो सबको रोशनी देना चाहते हैं, लेकिन कोई अपने आप को एक बंद कमरे में ढक दे, दरवाजा खिड़की बंद करके पर्दा से लगा दे, तो सूर्य किरण नहीं आएगा। क्या बोलेगा? अरे सूर्य कितने पक्षपात, मेरे पास आ ही नहीं रहे। अभी सूर्य की गलती थोड़ी है, आपने कमरा बंद करके लाइट वगैरह ये पर्दा लगा के पूरा ढक दिया कि सूर्य किरण आए ना, तो आपकी गलती है। आप बाहर जाइए, अभी ठंड में कितना मज़ा, कितना आनंद आता है सूर्य में बैठने के लिए, है कि नहीं? आप बाहर जाइए, सूर्य का आनंद लीजिए। अब आप ही कमरे में बंद होकर रहेंगे तो आपकी गलती है इसमें। तो भगवान सबको कृपा देने तैयार है, लेकिन जो कृपा नहीं चाहेंगे भगवान क्या करेंगे उनके लिए। और दूसरा कहते हैं कि भगवान मारते भी हैं असुर को, तो उससे भी उनका भला होता है, जैसे उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। ऐसा बताया गया है कि महाभारत में जो करोड़ों करोड़ों सैनिक मरे, वो क्योंकि भगवान का दर्शन करके मृत्यु प्राप्त हुआ उनको, तो उनको सारूप्य मुक्ति मिला। ऐसा भीष्मदेव उनकी प्रार्थना में कहते हैं प्रथम स्कंद में कि उनको कौन सा मुक्ति मिला? सायुज्य भी नहीं, सारूप्य मुक्ति, यानी सब वैकुंठ धाम को गए। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। कई बार लगता है भगवान ने क्यों महाभारत कराए, 64 करोड़ लोग मर गए। सोचिए भारत का आज आधा जनसंख्या 125 करोड़ लोग हैं, 64 करोड़ यानी आधा पॉपुलेशन खत्म। इतना घमासान युद्ध हुआ। तो कई बार लगता है भगवान ने क्यों युद्ध किया, लोग पूछते हैं। तो परिणाम देखिए ना, युद्ध में जितने लोग मरे वो सब भगवान के धाम गए। तो ये होलसेल में भगवान ने प्रचार किया, सबका उद्धार किया। इसलिए भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। एक और चीज कह रहे हैं यहां पर हिरण्यकशिपु कि भगवान बच्चे जैसे हैं, रेस्टलेस चाइल्ड। ऐसे बच्चे होते हैं ना, कभी किसके पक्ष में चल जाते हैं, कभी किसके पक्ष में,
वो जो बोलते हैं कभी बदल देते हैं, उनका बोली का कोई ठिकाना नहीं होता। तो ऐसा वो आरोप करे भगवान पे। तो उसको पॉजिटिव वे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं ना, ये सच है। भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि अपने भक्त के सामने वो बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं। और फिर ये श्लोक बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना। आपको पता है कि ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी आता है। शायद मेरे समझ में एक ही श्लोक है जो एज इट इज भगवत गीता में और भागवतम में पाया जाता है। कोई जानते हैं भागवतम में श्लोक कहाँ पाया जाता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एज इट इज ये श्लोक भागवतम में आता है। 10वें स्कंद में सुदामा प्रसंग में आता है, कृष्ण सुदामा 81 अध्याय शायद, जिसमें सुदामा का लीला का वर्णन है। उस समय ये श्लोक भगवान कहते हैं, जब भगवान, आप सब ये लीला जानते हैं, कितना सुंदर लीला है कि कृष्ण सुदामा एक साथ गुरुकुल में सांदीपनि मुनि आश्रम में पढ़ते थे और बाद में फिर भगवान वापस मथुरा आ गए, वहाँ से द्वारका चले गए। और सुदामा कहाँ रहते थे? शायद गुजरात में एक जगह है ना द्वारका के पास में, पोरबंदर है ना, वहीं रहते थे ना सुदामा, पोरबंदर में रहते थे। और बहुत दरिद्र थे। खैर उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो हर समय भगवान का चिंतन करते थे, भक्त थे। ये पत्नी को बड़ा कष्ट होता था, बच्चों को कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था। अच्छा, पत्नी को भी अपने लिए कष्ट नहीं होता था, अपने पति को देख के उनका बड़ा दया आता था, अरे इतने पतले हो गए, भोजन नहीं मिलता। तो उन्होंने फिर एक बार सुदामा से कई बार कह रहे, आपके मित्र तो द्वारिकाधीश है, जाते क्यों नहीं है? अब सुदामा को शर्म आती थी, अरे मांगने क्या जाऊँ भगवान से। लेकिन एक बार उनकी पत्नी जिद करा, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो सुदामा बोले ठीक है, कम से कम इस बहाने दर्शन हो जाएंगे कृष्ण के। तो इस उद्देश्य से सुदामा गए, ये नहीं कि मुझे कुछ मांगना है। और आप जानते हैं कैसे जब सुदामा गए, भगवान ने कैसे उनका स्वागत किया, इतने प्रेम के साथ स्वागत किया, इतने आदरपूर्वक उनके चरण धोए, उनको इतना ऊंचा स्थान दिया, उनको कितने अच्छे से उनका सेवा किया। रुक्मिणी और सब रानी आके उनको चामर सेवा करी। तो भगवान कितने आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक सुदामा जी का स्वागत किया। सब बातें करने लगे, तुम्हें याद है गुरुकुल में हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। तो इस तरह से बातें की। उसके बाद भगवान ने पूछा, आप मेरे लिए क्या भेंट लाए? और सुदामा मन में बड़ा हिचकिचा रहता, अरे ये द्वारिकाधीश, इतना ऐश्वर्य इनका, लक्ष्मी जी सामने साक्षात खड़ी है। और वो क्या लाए थे साथ में? वो तांदुल कहते हैं, वो क्या है पता नहीं, कोई चुड़वा था या चावल था, अब जो भी था, चुड़वा या चावल, फ्लैट राइस ऐसा इंग्लिश में लिखा है। हाँ, पोहा ही था ना, पोहा ही था, फ्लैट राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पोहा, चिड़वा। वो लेके आए थे। उनको बड़ा शर्म आ रहा था, द्वारकाधीश में कैसे दूं? भगवान तो समझ गए, अंतर्यामी जानते हैं कुछ लेके आया है। तो भगवान फिर ये श्लोक उसमें बोलते हैं कि सुदामा चिंता मत करो, तुम क्या लाए हो? मैं वो वस्तु नहीं देखता, मैं क्या देखता हूँ? प्रेम देखता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रा एक छोटा सा पत्ता, फूल भी कोई मुझे अर्पण करे, जल भी अर्पण कर दे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? मेन भक्ति। ये श्लोक में देखिए 2 बार भक्ति शब्द आया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं मैं खा लेता हूँ। आप बोलेंगे प्रभु जी फूल भी खा लेते हैं? हाँ, ऐसे लिखते हैं, भगवान इतने आनंद में हो जाते हैं कि फूल भी भगवान खा जाते हैं अगर कोई प्रेम से देता है तो। पत्ता यानी तुलसी पत्ता, फूल, जल और फल, भगवान प्रेम से उसको अश्नामी यानी इसको साक्षात भगवान खा जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान को आवश्यकता नहीं है, अरे भगवान तो सबको खिलाने वाले हैं, उनको हम क्या खिलाएंगे? हम जो भी खा रहे हैं कौन देता है? भगवान ही दे रहे हैं, तो उनको हम क्या खिला सकते हैं? फिर भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब भक्त उनको प्रेम से कुछ देते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने सुना था, कई बार जैसे पिता के ही सब कुछ है, लेकिन अगर बेटा मान लो पिता ही चॉकलेट ला के घर में रखा हो और वो बेटा एक चॉकलेट ला के पिता को बड़ा प्रेम से देता है, खाइए, तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगता है, बेटा मुझे दे रहा है उसका ही। लेकिन वही चीज़ जब बेटा प्रेम से देता है तो पिताजी बड़े खुश होते हैं। तो वैसे ही सब कुछ भगवान का है, लेकिन वही चीज़ अगर भक्त वापस से भगवान को अर्पण कर देता है, तेरा तुझको अर्पण कहते हैं ना। हम तो उल्टा सोचते हैं, मेरा मुझको अर्पण, सब कुछ मेरा है, और हम अपने आप को अर्पण कर देते। नहीं, जब भगवान का ही चीज़ हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत
प्रसन्न होते हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर समझाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और ये श्लोक या अभी कुछ महीने पहले ही मैं एक बार ऐसी प्रसंग पढ़ रहा था तो अचानक से ये दिख गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एग्जैक्टली यही श्लोक भागवतम में भगवान कहते हैं सुदामा को। और फिर आप जानते हैं उसके बाद भगवान ने वो पोहा या चुड़वा खाया, एक मुट्ठी खाए, दूसरे मुट्ठी खाने वाले तो लक्ष्मी जी उनका हाथ रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान एक मुट्ठी खा के तो उनको पूरा संपत्ति दे दिया, दूसरा भी खा लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं ही। लक्ष्मी जी बोले कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने रोका भगवान को, और लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हुए वो एक मुट्ठी पोहा खा के। भगवान ने बोला इतना सुंदर प्रसाद, इतना अच्छा भोग मैंने आज तक नहीं खाया। और उसके बाद फिर सुदामा जी वापस आते हैं। ना तो सुदामा कुछ भगवान से मांगते, ना भगवान उनको कुछ बोलते मैंने दिया। तो चुपचाप सुदामा बाहर आ जाते। सोचे गए थे मांगने के लिए, लेकिन मांगने क्या मांगे, भगवान का दर्शन हो गया, आप क्या मांगने के लिए बचा। तो वापस आते आते मन में सोच रहे थे, अरे मैं कितना नीच हूँ, गिरा हुआ हूँ, लेकिन भगवान ने देखो मुझे कितना प्रेम से मेरा सम्मान किया। कवाहम एक श्लोक आता है कि मैं कितना पतित हूँ, लेकिन भगवान श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति, उन्होंने मेरा कैसे स्वागत किया, कैसे उन्होंने मेरे लाए हुए पोहे को खा लिया। इस तरह से सोचते सोचते वो घर लौट रहे थे। और फिर सोचे शायद भगवान ने मुझे इसलिए संपत्ति नहीं दिया कि जानते थे अगर मुझे संपत्ति मिल जाए तो मैं शायद भक्ति मेरी कम हो जाए। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भक्त कई बार भगवान भक्तों को गरीबी में रखते हैं, दरिद्र अवस्था में रखते हैं, दुखी रखते हैं, ताकि वो भक्ति करते रहें तीव्रता से। क्योंकि जब ऐश्वर्य आ जाते हैं तो कई बार बहुत चांस रहता है कि हम भक्ति छोड़ दें। तो ऐसे मन में सोच के आ रहे थे, जब अपने गांव लौटे तो देखा अरे गांव तो ये मैं कहाँ आ गया, पहचान नहीं पा रही, मेरी कुटिया कहाँ गई, ये तो बड़े बड़े महल है, मैं कहाँ आ गया। कुछ लोगों से पूछा भी ये वही स्थान है, हाँ वही स्थान है। फिर देखिए अरे यहाँ तो सब सुंदर सुंदर सब पुरुष स्त्री घूम रहे हैं, सब हाँ अलंकार पहन के, सब पहन के। फिर किसने पहचान लिया, अरे अरे सुदामा वापस आए हैं। तुरंत उनकी पत्नी को खबर दी, उनकी पत्नी आ गई, पहचान नहीं पाई, इतने सुंदर हो गई उनकी पत्नी, इतने सुंदर साड़ी, इतने सुंदर गहने वगैरह से पहन के आई, इतने सुंदर सुंदर महल। सुदामा समझ गया ये सब कृष्ण की, हाँ कृष्ण की कृपा से सब कुछ हुआ। तो ये बहुत सुंदर लीला है। इसमें वो पत्रम पुष्पम जो मैंने श्लोक देखा इस तात्पर्य में, तो ये लीला याद आए कि और कैसे उसमें भगवान बताते हैं कि कुछ भी अगर प्रेम से भगवान को देते, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान हम कितना बड़ा वस्तु दिए नहीं देखते, किस भाव से दी। हम सब जानते हैं विदुर और दुर्योधन की कथा कि जब भगवान एक बार हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन ने हजारों आइटम बनाए हुए होते हैं। सोचते आज मैं दिखाऊंगा इस ग्वाले को कि कैसे राजमहल में हम लोग कितना आइटम खाते हैं। तो वो घमंड के साथ बनाया हजारों आइटम, लेकिन भगवान उसकी तरफ झांके भी नहीं। और उधर विदुर जी के घर चले गए। विदुर जी घर और कुछ नहीं था उनके घर में, उनकी पत्नी ने उनको ऐसा कहते हैं केला को छिलका हटा के दे रहे थे, और इतने प्रेम में विह्वल हो गए कि केला को नीचे गिरा दी और छिलका को भगवान को दे दी। और भगवान इतने प्रसन्न को छिलका खाए, बोले आज तक मैंने ऐसा भोग कहीं स्वीकार नहीं किया। जैसे हम सब जानते हैं शबरी की कथा कि कैसे शबरी प्रेम से चक चक के जूठे वैर भगवान को खिलाते हैं। जैसे कई सारे सुंदर लीलाएं भक्तों के और भगवान के कि कैसे भगवान भक्ति स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ जी के कई ऐसे सुंदर लीलाएं आप सब सुने होंगे। दासिया बाउरी बोल के एक भक्त थे जो कैसे वो मंदिर के अंदर जाना उनको अलाउ नहीं था, वो बाहर से ही वो ऐसे नारियल देते थे, जगन्नाथ जी के डायरेक्ट ले जाते थे, आम देते थे, और पता चला था जो भगवान के सिंहासन है वहाँ पे उसको छिलके और गुठली मिलता था। मतलब भगवान डायरेक्ट अश्नामी खाते हैं, भगवान साक्षात। ऐसे को प्रेम से भगवान को अर्पण करें तो भगवान साक्षात खाते हैं। हम रघुनंदन की कथा भी सुने, महाप्रभु की लीला में एक छोटे से बच्चे थे, वो भगवान को बोले नहीं खाना पड़ेगा, तो भगवान के सामने खाए साक्षात। ऐसे कई सारे भक्तों और भगवान के विषय में लीलाएं हैं। 5-10 मिनट एक और लीला वर्णन करते हैं। श्रीधर खुलावेच महाप्रभु की लीला में आप सब जानते हैं कि श्रीधर खुलावेच से ऐसे भगवान कितना प्रेम करते थे। श्रीधर खुलावेच बहुत गरीब थे। क्या बेचते थे? केले का पत्ता, केला, और जो केले का फल होता है ना, उसको उड़ीसा बंगाल में खाते हैं, क्या कहते हैं, मोचा कहते हैं, क्या कहते हैं, और उसका जो
धड़ रहता है उसको भी, तो केले मतलब केले के पेड़ में जो जो है सबको बेचते थे वो। तो हर दिन निमाई उनके घर में जाते थे, दुकान में, श्रीधर के दुकान में जाते थे। प्रतिदिन श्रीधरेर पसारेते गिया, थोड़ो कला मूल खोला आने न किनिया। तो थोड़ केला, कला बोलते हैं बंगाली में, कला मूल खोला, तो ये सब महाप्रभु लेने जाते थे। प्रतिदिन चारि दंड कलह करिया, तबे से किनिया द्रव्य अर्धमूल्य दिया। 4 दंड यानी लगभग 2 घंटे तक वो क्या करते थे, कलह यानी क्या उसको बोलते हैं, दरमुलाई, दरमुलाई कहते ना, बार्गेनिंग। हाँ, सोचे कई बार मोल भाव करते थे 2 घंटे तक। सोचे लक्ष्मीपति जो है भगवान, और कितना होगा अभी केले वेले का, मान लो उस समय कुछ पैसे होंगे, उसको भी आधा करने के लिए भगवान 2 घंटा अपना समय, आप बोले भगवान 2 घंटा अपना समय नष्ट कर रहे हैं कुछ पैसे कम करने के लिए। सोचिए आज ही मान लो कोई सब्जी की दुकान में जाओ, 2 घंटा वेस्ट के लिए, बोले अरे मुझे 2 घंटा क्या जरूरत था, कम से कम कुछ माला ही हो जाता है, कुछ और काम हो जाता। भगवान हर दिन 2 घंटा अपना वेस्ट करते थे, वेस्ट नहीं करते थे, उनको बड़ा आनंद आता था अपने भक्त के साथ में। 2 घंटा हर दिन खोले हुए श्रीधर की दुकान में जाते थे। और हालांकि श्रीधर कभी प्राइस बढ़ा के नहीं बोलते थे। कई बार क्या होता है, दुकानदार डबल प्राइस करते हैं फिर बोलते हैं 50% डिस्काउंट, तो ऐसा नहीं, श्रीधर वो बिल्कुल मिनिमम प्राइस सेट करते थे। मिनिमम जितना कम से कम श्रीधर प्राइस रखते थे। उससे भी भगवान बोलते नहीं तुम बहुत ज्यादा ले रहे हो, हाँ कम करो। कई बार भगवान बोलते इसका आधा दूंगा, कई बार तो जबरदस्ती ले जाते, मैं ऐसे ही मेरे को दे दो, और छीन के ले जाते थे। फिर बोलते थे अरे श्रीधर तुम्हारे पास तो इतना धन है, तुम ऐसे क्यों रह रहे हो। फिर बोलते थे अरे श्रीधर तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। तो फिर इस तरह से, और महाप्रभु का जो सुंदर रूप था, मदन मोहन रूप गौरांग सुंदर, ललाटे तिलक शोभे ऊर्ध्व मनोहर, त्रिकच्छ वसन शोभे कुटिल कुंतल, प्रकृति नयन दुई परम चंचल। तो महाप्रभु का सौंदर्य का वर्णन है, कैसे वो मदन मोहन थे, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, इतना सुंदर रूप था भगवान का। सर पे तिलक धारण किए थे, और जो धोती पहनते थे त्रिकच्छ, जैसे हम लोग 2 कच्छा लगाते हैं तो 3 कच्छा लगा के धोती पहनते थे बड़ा सुंदर रूप से। और उनके घुंघराले बाल थे, उनके आंख बड़े चंचल थे, और शुक्ल यज्ञ सूत्र, जो यज्ञ पवित्र हो जाए, जो जनेऊ होता है, वो कौन है, साक्षात अनंत देव, उनको भगवान धारण किए हुए थे। और श्रीधर फिर बोलते थे हे ब्राह्मण मुझे क्षमा करना। तो भगवान बोले देखो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हा? तो श्रीधर बोलते थे अरे कोई बात नहीं, आपको लगता है मैं चीटिंग करता, आप दूसरे दुकान में चल जाओ, मेरा ही दुकान थोड़ी, इतने सारे दुकान है। तो भगवान बोलते थे ना ना ना, प्रभु बोले योगानिया आमी नाही छाड़ी, थोड़ो कला दिया मोरे तुम्ही लह कड़ी। कहते ना ना, मैं मेरा एक ही सप्लायर है, मैं अपने दुकान को चेंज नहीं करूंगा, मैं तुमसे ही लूंगा। और भगवान के सौंदर्य को देख के रूप देखी मुग्ध होई श्रीधर ये हासे, गाली पाड़े विश्वम्भर परम संतोषे। तो महाप्रभु के सुंदर रूप को देख के श्रीधर बड़े प्रसन्न होते थे, और फिर विश्वम्भर उनको गाली देते थे। फिर कहते थे अरे तुम हर दिन क्या करते हो। श्रीधर क्या करते थे, उनका जितना इनकम होता था उसका वो 50% गंगा जी की सेवा में लगाते थे। इतने गरीब थे फिर भी जो भी इनकम होता था, तो प्रभुपाद इसलिए कहते थे गृहस्थों को 50%, खैर मुश्किल है भक्तों के लिए क्योंकि कम होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल श्रीधर का है कि हालांकि उनका इनकम बहुत कम था फिर भी उसका 50% वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे। तो महाप्रभु कहते थे अरे तुम गंगा जी की सेवा में लगा देते हो
और मुझे डिस्काउंट नहीं दे सकते? कहते रहे ये जो गंगा को तुम पूछते हो, मैं गंगा का पिता हूं। हा? और ये सुन के श्रीधर कान बंद करे, रे विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या बोल रहा है? हा? तो इस तरह से फिर श्रीधर लास्ट में कहते ठीक है भाई, मैं हार गया, आपको जो चाहिए ले लो, आपको पैसा देना है दो, नहीं देना है लो आ जाओ, यहां से खाली करो, कम से कम दूसरे कस्टमर तो आएंगे, आप 2 घंटे से यहां परेशान कर रहे हो। तो इस तरह से भगवान हर दिन कहते हैं, महाप्रभु श्रीधर के दुकान के जो केले का पत्ता था उसी पे भोजन करते। सोचिए कितना सौभाग्य है, हर दिन महाप्रभु भोजन करते थे श्रीधर खोलोवेश के देवे पत्ते में। तो बताते हैं, भक्तेर पदार्थ प्रभु हेन मते खाय, कोटि होइले ओ भक्तेर उलटी ना चाय। इस प्रकार भक्त जो थोड़ा भी भगवान को उपहार देता है, भगवान इतने प्रेम से स्वीकार करते हैं, और कोई करोड़ों करोड़ उपहार भी दे भगवान, अगर आप भक्त हो, भगवान उसकी तरफ झांकते भी नहीं है। ए लीला करीब चैतन्य है न आछे, यहार करणे से श्रीधर खोलावे छे। तो इसीलिए श्रीधर ये बेचते थे ताकि भगवान ऐसे सुंदर लीला कर पाए। तो इस तरह से वर्णन आता है कैसे महाप्रभु श्रीधर को कितना प्रेम करते थे। आपको पता है जब महाप्रभु संन्यास लिए जिस दिन, मकर संक्रांति अभी आने वाला है, तो मकर संक्रांति के दिन ही भगवान घर छोड़ के गए संन्यास लेने के लिए, और उसी दिन रात को ये श्रीधर खोलोवेश उनके घर के ऊपर एक लौकी था, वो लेके महाप्रभु को दिए। और महाप्रभु सोचे, अरे मेरा प्रिय श्रीधर लेके आया है, मैं तो सुबह सुबह तो संन्यास ले लूंगा, मैं भाग जाऊंगा घर से, इसको बिना खाए कैसे मैं जा सकता हूँ। तुरंत रात को माँ को बोला, सची माता इसको आप रंधन कीजिए, और तुरंत कोई दूध लेके आया, तो लौकी खीर ये आखिरी आइटम महाप्रभु भोग में लिए संन्यास लेने के पहले। तो सची माता ने लौकी का खीर बनाया और महाप्रभु बड़े प्रसन्नता से लिए। तो सोचिए कितने प्रेम करते थे महाप्रभु खोलोवेश श्रीधर से। और महाप्रकाश लीला में स्पेशली महाप्रभु ने बोला श्रीधर को बुलाओ, और उनको अपना दिव्य रूप दिखाया। कैसे भगवान ने दिखाया, तुरंत वो कृष्ण बन गए तमाल वर्ण के, और साथ में बलराम जी आ गए, और श्रीधर को ने पूरे वृंदावन का दृश्य दिखाया। ब्रह्मा जी शिव जी सब स्तुति कर रहे थे भगवान की, और फिर बोले श्रीधर प्रार्थना करो, और श्रीधर बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं मांगो, क्या मांगोगे श्रीधर? महाप्रभु कहते हैं तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें पृथ्वी का राजा बनाने में बना दूंगा, तुम्हें अष्ट सिद्धि चाहिए मैं दे दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, श्रीधर कुछ तो मांगो। नहीं, श्रीधर कुछ नहीं मांगते। श्रीधर क्या बोलते हैं, प्रभु आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, वही निमाई के रूप में जो आप मेरे पास आते थे, मैं चाहता हूं उसी रूप का दर्शन मैं हर समय कर पाऊं। तो इस तरह से, और जब श्रीधर का भक्ति, उनका प्रार्थना सबने सुना, बहुत सुंदर स्तुति है, 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं 2-3 मिनट में। हाँ, विश्वम्भर कहते हैं, सुनो श्रीधर एको महाराज्य करो तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें पूरे राज्य का ईश्वर बना देता हूँ, राजा बना देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो श्रीधर क्या बोलते हैं, मुई किछु नहीं चाह, हे न कर प्रभु ये न तोरो नाम गाय। श्रीधर कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर समय आपका नाम गाता रहूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं कौन पहचान पाएंगे महाप्रभु के भक्त को। श्रीधर के पास धन नहीं था, जन नहीं था, कोई पांडित्य नहीं था, लेकिन फिर भी महाप्रभु के कितने प्रिय थे। तो क्या फायदा अगर किसके पास बहुत विद्या, धन, रूप, यश वगैरह हो, हाँ, इसका कोई लाभ नहीं है, अगर केवल भक्ति ही सबसे मुख्य चीज है। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए वैष्णव को पहचानना बड़ा मुश्किल है। कई बार हमें देखने में लग सकता है बहुत सिंपल भक्त हैं, कोई धन नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई उनके, लेकिन फिर भी हो सकता है भगवान को बहुत प्रिय हो, जैसे खोलोवेश श्रीधर का कहते हैं, वैष्णव चिन्हित पारे कहार शकति, आछा है सकल सिद्धि देखे दुर्गति। तो वैष्णव को कोई पहचान नहीं पाएगा, अंदर से उसके पास सारा सिद्धि है, बाहर से दिखने में वो भिखारी जैसा दिखाई देगा। तो इसलिए हमें कभी भी वैष्णव को निंदा नहीं करना चाहिए या ऊंच नीच। हमें नहीं पता कौन वैष्णव भगवान को कितना प्रिय है।
हाँ, तो लास्ट में फिर ये श्रीधर गोस्वामी यही कहते हैं कि जब भगवान बार बार कुछ मांगो तो श्रीधर यही कहते हैं, ये ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोला पात से ब्राह्मण हो को मोर जन्मे जन्मे ना था। कि वही ब्राह्मण जो जबरदस्ती मेरे दुकान से खोल ले जाते थे वही मेरे जन्म जन्म तक मेरे नाथ हो। ये ब्राह्मण मोर संगे करीला कंडल मोर प्रभु हो को तार चरण युगल। मैं चाहता हूँ वही ब्राह्मण जो मेरे साथ आगे झगड़ा करते थे उनका जो चरण कमल है उसकी सेवा मैं हर समय कर पाऊँ। और इस तरह से बोल के श्रीधर रोने लगे। श्रीधर के भक्ति देख के सारे वैष्णव भी रोने लगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, किसका कोई कमेंट्स है? हरे कृष्ण। हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी। मेरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, किसी और का नहीं है तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ अभी आपने बताया कि महाप्रभु ने जो अंतिम भोग लिया था संन्यास के पहले लौकिक कीर्तन था। हाँ तो मतलब ये हास्य नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मायापुर अभी जाते हैं तो वहाँ बैनर्स लगते हैं, दिस पिज्जा दैट पिज्जा द टेस्ट ऑफ मायापुर। मैं विचार कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु ने पिज्जा खाई थी, ये टेस्ट ऑफ मायापुर कैसे बन गया? हाँ मुझे तो लग रहा है कि कभी मेरे पास अवसर हुआ तो लौकी और खीर का जरूर एक बार भोग लगाना चाहिए। लोगों को पता तो चले टेस्ट ऑफ मायापुर क्या था। हाँ हाँ, नहीं सही पॉइंट पर मुझे बोला कि आजकल ज़्यादा हम लोग पिज़्ज़ा पास्ता ये सब चक्कर में रहते हैं, और सही है कि हमें जो ट्रेडिशनल जो आइटम है जो महाप्रभु को पसंद, महाप्रभु को शाक बड़ा पसंद था, तो अलग अलग तरह के शाक और लौकी खीर जो भगवान को जो प्रसन्न है हमें वही भोग लगाना चाहिए। यानी मुझे पिज़्ज़ा पसंद है तो बस पिज़्ज़ा को भगवान के सामने रखो और खा जाओ, नहीं ठीक है। हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा बोलते हैं शायद एक तो माया मतलब योग माया, यहाँ पे महामाया नहीं है, योग माया। और मैंने शायद सुना है मियापुर से मायापुर, ऐसा भी है क्या? है ना? मायापुर से मियापुर बना होगा। हाँ हाँ हाँ, मायापुर तो दिव्य नाम है, भगवान का नित्य धाम है। योग माया, महामाया नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।